बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, खुशामदीद कहता हूँ आप सबको हाई वर्ड इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल में। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक और खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, एक और इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए लेके व्यूअर्स, बहुत से दोस्त कमेंट्स में पूछ रहे थे कि एसएसटीज़ की कौन से सब्जेक्ट लाजमी है। व्यूअर्स, जो अभी रिसेंटली केपीपीएससी के थ्रू एसएसटी की पोस्ट अनाउंसड हुए थे, इसका क्राइटेरिया हम डिस्कस करेंगे। व्यूअर्स, इससे पहले ईटा की वेबसाइट पे आप लोगों ने 2022, 2021 और इसी तरह 2020 और इससे पहले जो एडवर्टाइजमेंट अनाउंसड हुई थी, सेम क्राइटेरिया है। लेकिन फिर भी हम डिस्कस करेंगे। ये केपीपीएससी ने ये एडवर्टाइजमेंट अनाउंसड कर दिया है एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए। व्यूअर्स, 575 पोस्ट ऑफ मेल एसएसटी। व्यूअर्स, मेल और फीमेल के जो एसएसटीज जनरल है, क्राइटेरिया सेम है। क्राइटेरिया हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी। व्यूअर्स, दो सब्जेक्ट इसके लिए लाजमी है। ह्यूमैनिटीज़। व्यूअर्स, ह्यूमैनिटीज़ से मुराद आर्ट्स सब्जेक्ट से, और ह्यूमैनिटीज़ को पहले हम देख लेते हैं। व्यूअर्स, आप लोग देख सकते हो, ये आप लोग भी सर्च कर सकते हो। ह्यूमैनिटीज़ सब्जेक्ट से मुराद हिस्ट्री, फिलासफी, रिलीजन एंड मॉडर्न एंड एंसाइंट लैंग्वेजेस, लिटरेचर और इसी तरह फाइन एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स, मीडिया एंड कल्चर स्टडी। व्यूअर्स, ये ह्यूमैनिटीज़ ग्रुप्स है। व्यूअर्स, इसमें सबसे पहले आप लोग ये क्लियर कर दें कि अगर आप लोगों के आर्ट्स सब्जेक्ट से, आर्ट्स आप लोगों ने सिंपल बीए किए हुए, तो आप लोग एक ह्यूमैनिटीज़ ग्रुप में आप लोग आते हो। और इसके साथ आप लोगों की आर्ट्स की जो डिग्री है, उसमें इंग्लिश लाजमी होना चाहिए, क्योंकि अगर इंग्लिश नहीं है तो फिर आप लोग इसके लिए एलिजिबल नहीं हो। तो व्यूअर्स, आर्ट्स ग्रुप और इसी तरह इंग्लिश वाली एलिजिबल है। एज लिमिट 19 से 35 ईयर्स और पे स्केल बीपीएस 16 है। और इसके बारे में बहुत से दोस्त पूछ रहे थे। तो व्यूअर्स, ये अभी आप लोगों का कंसर्न नहीं है। जब आप लोग सेलेक्ट हो जाओगे, सिलेक्शन के बाद RITE रीजनल इंस्टीट्यूट फॉर टीचर एजुकेशन या RPDC रीजनल प्रोफेशनल डेवलपमेंट सेंटर्स या PITE जिसको प्रोविंशियल इंस्टीट्यूट फॉर टीचर एजुकेशन, जिसको अभी DPD डायरेक्टरेट ऑफ प्रोफेशनल डेवलपमेंट कहते हैं। ये बात की बात है, जब आप लोगों के सिलेक्शन हो जाएगी तो फिर इन सर्विस जब आप हो जाओगे तो फिर आप लोगों ने यहाँ से 9th मंथ का ट्रेनिंग लेना होगा। ये इसका क्राइटेरिया है। व्यूअर्स, पोस्ट ऑलरेडी मैं शेयर कर सको, स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हो। ये है एसएसटी जनरल के लिए क्राइटेरिया। ह्यूमैनिटीज़ ग्रुप प्लस इंग्लिश सब्जेक्ट होना चाहिए। आप लोग अपने ट्रांसक्रिप्ट अपनी डिग्री में देख ले, अपने डिमसी में देख ले, तो वहाँ पे आप लोगों की इंग्लिश अगर है तो आप लोग एलिजिबल है। इंग्लिश मस्ट है, और बाकी ह्यूमैनिटीज़ ग्रुप में कोई भी सब्जेक्ट होना चाहिए। ये आप अब हम डिस्कस करेंगे 184 पोस्ट ऑफ मेल सेकेंडरी एजुकेशन टीचर बायो एंड केमिस्ट्री। व्यूअर्स, जो 184 पोस्ट मेल सेकेंडरी स्कूल टीचर के लिए अनाउंस है, इसके लिए क्राइटेरिया क्या होना चाहिए? एटलीस्ट सेकंड क्लास बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी फ्राम द फॉलोइंग 2 सब्जेक्ट्स। 2 सब्जेक्ट इसके लिए लाजमी है। नंबर 1 केमिस्ट्री लाजमी है, और बॉटनी और जोलॉजी में अगर आप लोगों के पास एक ही सब्जेक्ट, या बॉटनी में आप लोगों ने मास्टर किया हुआ है, या जोलॉजी में किया हुआ है, या बैचलर लेवल पे आप लोगों ने बॉटनी या जोलॉजी में से एक सब्जेक्ट भी लिया है, तो फिर आप लोग इसके लिए एलिजिबल हो। अदरवाइज यू आर नॉट एलिजिबल। केमिस्ट्री मस्ट है। केमिस्ट्री के साथ बॉटनी या जोलॉजी, एक मरतबा फिर मैं रिपीट करता हूँ, और ट्रेनिंग ये सिलेक्शन के बाद होगी। SST मैथ्स और फिज़िक्स की 186 पोस्ट है। इसके लिए भी बैचलर डिग्री होनी चाहिए। लेकिन कौन से 2 सब्जेक्ट? इसके लिए फिज़िक्स लाजमी है। अब फिज़िक्स बैचलर लेवल पे आप लोगों ने अगर स्टडी की है, अगर डिग्री लेवल पे आप लोगों ने ली है एज अ सब्जेक्ट, तो फिज़िक्स और फिज़िक्स के साथ या मैथ्स या स्टेटिस्टिक्स, इन दोनों में से एक भी हो तो आप लोग इसके लिए एलिजिबल हो। सबसे पहले फिज़िक्स, मैथ्स या स्टेटिस्टिक्स। बाकी ज़्यादातर कंप्यूटर साइंस की भी स्टूडेंट है, लेकिन वो फिज़िक्स के साथ अगर जिसने कंप्यूटर साइंस एज अ सब्जेक्ट लिया तो फिर वो एलिजिबल नहीं है। तो यहाँ पे फिज़िक्स के साथ मैथ्स ए या मैथ्स बी या स्टेटिस्टिक्स हो तो फिर आप लोग एलिजिबल हो। अभी हम डिस्कस करेंगे मेल सेकेंडरी स्कूल टीचर IT। इसका भी बहुत से दोस्त पूछ रहे थे कि बीएड हमारे पास अभी नहीं है, तो कोई मसला नहीं है, बीएड बाद में भी आप लोग कर सकते हो। आप लोगों को 3 इयर्स का टाइम देंगे।
at least class master degree in computer science or information technology or bachelor degree in computer science BCS, BSCS 4 years or bachelor degree with subject of computer science equivalent क्वालिफिकेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। व्यूअर्स यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि मास्टर या 4 साल बी सी एस आप लोगों ने किया या बी एस सी एस किया हुआ है तो फिर आप लोग इसके लिए एलिजिबल हो। अगर आप लोगों ने सिंपल बिचली डिग्री की है तो फिर भी आप लोग एलिजिबल हो। और यहाँ पे जो आप लोग पूछ रहे थे बी एड आर इक्विलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। व्यूअर्स ये नोट में आप लोग पढ़ भी ली, बी.एड बेशक इसके लिए कंपलसरी है, लाजमी है, लेकिन अगर आप लोगों के पास अभी नहीं है तो आप लोग एलिजिबल हो, आप लोग अप्लाई कर सकते हो। अगर आप लोगों की सिलेक्शन हो गई तो फिर आप लोगों ने 3 साल के अंदर अंदर ये बी.एड डिग्री हासिल करनी है। अगर अभी आप लोगों के पास है तो वेल एंड गुड, अगर अभी नहीं है तो आप लोग अप्लाई कर दे। सिलेक्शन होने के बाद आप लोगों को 3 साल का टाइम दिया जाएगा और फिर आप लोग इसमें अपना इस दौरानिया में डिग्री कंप्लीट कर सकते हो। व्यूअर्स आई होप अभी क्लियर होगा। इंशाल्लाह कोई क्वेरी हो तो आप लोग शेयर कर दें, मैं आप लोगों का आंसर दे दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करें मज़ीद अपडेट्स की।